मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी चाट खाने गए। यद्यपि गुरुजी की सहायता कभी कभी विदित होती है, अनेक बार उनके दृढ़ रहस्यपूर्ण और निराले होते हैं। उनकी क्रिया शैली और शब्दों को समझने के लिए अपने मस्तिष्क पर दबाव डालना व्यर्थ है। निम्न प्रसंग से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि गोचर क्रियाएं भक्त के कर्मों से संबंधित है। कम से कम यही समझ में आता है। क्या किसी को पता है कि वास्तव में वह क्या करते हैं? गुरुजी ने मीरा और श्रीमती सबरवाल को प्रतिदिन बड़ा मंदिर जाने को कहा था। दोनों गुड़गांव में रहते थे और बड़ा मंदिर उनके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। वह दोनों यह प्रतिदिन कर रहे थे। एक शाम को जब दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे, उन्होंने ब्रिस्टल होटल के सामने गुरुजी की कांटेसा गाड़ी खड़ी देखी। फिर क्या था, वह दोनों गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी उस दिन बहुत सरस एवं मिलनसार भाव में थे और उन्होंने इसका लाभ उठाकर उनसे वहीं पर आधा घंटे से अधिक देर तक बातें करी। फिर गुरुजी ने चाट खाने की इच्छा व्यक्त करी और पूरी संगत मानेसर स्थित हल्दीराम पहुंच गए। गुरुजी के बाहर उद्यान में विश्राम करने का विचार किया और वह वहीं पर लेट गए। फिर क्या था, पूरी संगत उनको आराम देने में लग गई। किसी ने रुमाल से हवा करी, किसी की चुनरी उनका तकिया बन गई और सबने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। हर भक्त उनकी सेवा करना चाह रहा था। गुरुजी के मनोरंजन करने का एक अनुभव भी संगत को हुआ। निकट ही खड़े हुए एक चिकित्सक उस समूह के पास आए और अपना परिचय देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वह कोई सहायता कर सकते हैं, क्योंकि भूमि पर लेटे हुए सज्जन की अवस्था ठीक नहीं लग रही थी। जब उनको आश्वासन दिया गया कि सब ठीक है, वह मुड़ कर चले गए। इस बीच चाट आ गई। जब सब चाट खा रहे थे, गुरुजी ने मीरा को बुलाया और विस्तार में उनके परिवार के बारे में पूछा। उसकी बेटी और दामाद कहाँ हैं, वह कब वापस आएंगे, आदि आदि। मीरा ने बताया कि दोनों मनाली में हैं और उनको शीघ्र ही वापस आने की संभावना है। शीघ्र ही वह पर्यटन समाप्त हो गया और सब आनंद पूर्वक अपने घरों को लौट गए। एक मास के पश्चात गुरुजी का हल्दीराम जाने का कारण समझ आया। लाल बत्ती पर मीरा की बेटी और दामाद की नई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पीछे से एक ट्रक ने आकर मारा था। कार बुरी प्रकार से क्षतिग्रस्त थी। मीरा की बेटी ने उसको फोन किया और गुरुजी ने इस घटना के बारे में बताने को कहा। मीरा रात को ही एम्पायर स्टेट भागी। गुरुजी हॉल में थे, जैसे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसने कहा कि एक दुर्घटना हुई है। गुरुजी ने दुर्घटना का स्थान बता दिया, ग्रेटर कैलाश के गोल चक्कर पर। उसने कहा कि उसके दामाद को एम्स ले जा रहे हैं, किंतु गुरुजी ने उसे भद्रता से बताया कि उसे बसंत कुंज में स्थित इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, भारतीय मेरुदंड क्षति केंद्र में ले जाया जा रहा है, जैसा कि उसकी बेटी ने अंतिम क्षण में बताया था। व्यग्र मीरा काफी देर तक यह समझ नहीं पाई कि गुरुजी स्वयं दुर्घटना का विवरण कर रहे हैं। सर्वशक्तिशाली सतगुरु ने उसके किसी बच्चे को चोट नहीं आने दी थी। यद्यपि उसके दामाद का मुख सूज गया था, उसे कोई चोट नहीं आई थी। बाद में मीरा को बताया गया कि दुर्घटना के समय गुरुजी अपने कक्ष में टहलकदमी कर रहे थे। वह कहती है कि गुरुजी ने उसके दामाद की पीड़ा अपने ऊपर अंतरित कर ली थी। उन्होंने उसको कहा कि वह उसके साथ है और वह थोड़ी सी भी चिंता ना करे। मीरा कहती है कि एक माह पूर्व चाट के समय गुरुजी को इस दुर्घटना का पूर्वाभास हो गया था और परिवार के बारे में पूछकर उन्होंने दुर्घटना को और गंभीर होने से बचाया था। जय गुरुजी। शुक्राना।